हेलो, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस फॉर सीबीएसई सैम्पल पेपर 2025। अगले दो क्वेश्चंस करते हैं, नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन और स्फीयर दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हाइट ऑफ द कोन इज। सिंपल इक्वेशन सेटअप करना है, दोनों को इक्वेट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। नंबर 5 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर है 5 स्क्वायर एच, राइट। और स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 पाई 5 क्यूब। इसको इक्वेट करना है, ये नीचे वाला 3 और पाई दोनों कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5। 5 क्यूब को मैंने तोड़ के 5 स्क्वायर इंटू 5 लिखा, तो ये कट जाएगा, तो एच बन गया 20। कौन से ऑप्शन में है? बी। ठीक है, आपको इस सम को ही सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बहुत सारा लिखना होता है, राइट। पहले फॉर्मूला लिखना होता है, फिर वैल्यूज पुट करना होता है, बट ऑब्जेक्टिव है तो कम लिखना है, राइट। नेक्स्ट, कम लिखना है का ये मतलब है कि आपको रफ में भी बहुत कम लिखना है, क्योंकि रफ वाला पोर्शन चेक नहीं होता ना, तो जितना कम हो सकता है उतना कम आप लिख सकते हैं। फाइनली आपको तो क्वेश्चन नंबर 5 बी, ऑप्शन बी, इतना ही काफ़ी है, 2 वर्ड्स, ऑप्शन बी, डन। ऑलराइट, चलिए 6 देखते हैं। 6 वाले के लिए देखिए दो मेथड्स हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड आप करेंगे जब आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, शॉर्ट मेथड करेंगे एमसीक्यू में। लॉन्ग मेथड में आपको क्या करना था, tan थीटा इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है, तो tan थीटा आपने क्या पढ़ा है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट। या फिर अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं तो परपेंडिकुलर बाई बेस आपने पढ़ा है। तो परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, बेस 2 दिया हुआ है, आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, फिर साइन कॉस निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी वाला तरीका क्या है, आप ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, उसको 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। इसको आप ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1 और 4 tan थीटा माइनस 1। ये आप कर सकते हैं ना, कोई भी फ्रैक्शन को आप ऊपर नीचे एक ही चीज़ से डिवाइड करें तो वो फ्रैक्शन सेम रहता है। ये आपने पढ़ा था रैशनल नंबर्स में, ठीक है, क्लास 9। तो 4 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 और 4 इंटू 5/2 माइनस 1। तो ये 2 कट जाएगा, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11 और 9, ऑप्शन ए। ऑलराइट, अगेन ये वाले स्टेप्स आपको सिर्फ रफ में करना था, तो मैंने जितना लिखा उतना भी आपको नहीं लिखना है, आप सीधा ये 10 वाले स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको इक्वल टू के बाद आपको मेंटली कैलकुलेशन में आंसर मिल जाए तो डायरेक्टली मार्क कर दीजिए और लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लिखा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपको उतना भी नहीं लिखना है, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको बस टाइम पे आंसर सबमिट करना है और फुल मार्क्स लाना है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का काम हम लोगों का है। ऑलराइट, तो 5-6 हो गया। अब चलिए अगले पोर्शन से भी कुछ सम्स कर लेते हैं, 7, 8 और 9। तो 7 में एक ज्योमेट्री वाला प्रॉब्लम है, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है कि ये टी पी क्यू, ये वाला एंगल, टी पी क्यू का एक्यूट वाला पार्ट नहीं, रिफ्लेक्स वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला पार्ट 110 डिग्री है। चलिए लिख लेते हैं, साथ में टी पी क्यू ये दिया हुआ है 110, राइट। हमको थियोरम से पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो एंगल टी पी ओ 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो एंगल ओ पी क्यू ये वाला पार्ट क्या बनेगा? ये तो एंगल टी पी क्यू माइनस एंगल टी पी ओ दिख रहा है ना फिगर से, तो ये 110 माइनस 90 इक्वल टू 20 डिग्री बन गया, राइट। और ये एंगल ओ पी, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये तो आइसोसेलेस है, ओ पी और ओ क्यू रेडियस है, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ये बोथ 20 होगा, राइट। तो ओ पी क्यू और ओ क्यू पी ये दोनों 20 हुए, तो आपको पता है कि एंगल पी ओ क्यू इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180, तो 180 माइनस 20 माइनस 20, दो एंगल को सेपरेट कर दिया, तो ये 40 140 आ गया। 140 कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, सी में। ऑलराइट, आसान सा थ्योरम था, आप लोगों को एक बार अप्लाई करना था, हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में टी पी क्यू आप लोग
गलती से जो TPO दिया हुआ है उसके साथ कंफ्यूज कर जाएंगे, वहाँ पे सावधान रहना। देखिए वो पूरा ही ड्रॉ कर दिया हुआ है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपने जल्दबाजी में MCQs में गलती करना स्टार्ट कर दिया तो ये फालतू में टाइम खा जाएगा, क्योंकि आपको बाद में टाइम चाहिए होगा वो स्टैटिस्टिक्स वाले प्रॉब्लम्स जो ब्रॉड क्वेश्चंस में आते हैं उनको करने के लिए, क्योंकि एक एक करके आपको क्लासेस देखने पड़ेंगे। तो उनके लिए आपको टाइम बचा के रखना है। जियोमेट्री में बहुत सारा लिखना होता है, राइट, सम्स आसान होते हैं बट लिखने के लिए काफ़ी सारा चीज़ें होता है, तो उनके लिए आपको टाइम बचाना है। इसीलिए MCQs को जितना जल्दी हो सके निपटा दें। इसका ये मतलब नहीं कि आप जल्दबाजी में स्टेप्स स्किप करें और गलती कर दें, ठीक है, स्टेप्स स्किप कीजिए बट गलती मत कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए अगला वाला पोर्शन देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -5/√2 -√5/2 एंड +√5/2। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला तो आपको पढ़ाया गया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। अगर आपके पास दो रूट्स दिया हुआ है, मतलब आपके पास अल्फा दिया हुआ है -√5/2 और बीटा दिया हुआ है +√5/2, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिखाया गया हुआ था कि सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आप इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। तो वो कैसा दिखता है, वो दिखता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, राइट। ये होता है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ये तो √5/2 का प्रोडक्ट हो जाएगा -√5/2 के साथ, तो ये बन जाएगा -5/2। तो आपके पास क्या बन जाएगा, x² माइनस, ये तो यहाँ पे x होगा, राइट, प्रोडक्ट तो x के साथ भी होता है। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस -5/2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से आपको मिलेगा 2x² -5 इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसा तो कहीं है नहीं, तो क्या हमारा आंसर गलत हुआ, नहीं। देखिए ऑप्शन बी, अगर ये इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास बन जाएगा 8x² -20, राइट। इसको जस्ट हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपने पढ़ा था जब लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे, वहाँ पे बैलेंसिंग मेथड पढ़े थे। बैलेंसिंग मेथड में आपको बताया गया होता है कि आप इक्वेशंस के लेफ्ट साइड या राइट साइड में सेम चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई वाला पार्ट किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 8x² -20 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑलराइट, नाइन्थ प्रॉब्लम देखते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम में मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास निकालना आप लोगों को आता है, आपको बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं इसके साथ साथ ही लिखता चलता हूँ ताकि आप लोग फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पे तो 5 ही होगा, यहाँ पे 5 + 9 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 + 15 29, यहाँ पे 29 + 10 39, और यहाँ पे 39 + 6 45। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आपको ये टेबल बना के दिखाना पड़ता, बट ऑब्जेक्टिव है, राइट। आप चाहे तो पेंसिल से लिख के उसको बाद में इरेज कर दे सकते हैं, नो इश्यूज ऑन दैट। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसका 45 एक्सप्रेशन है, 45 टैली हो रहा है, तो इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 22.5, राइट। तो यहाँ पे मिड वैल्यू है, तो अब हमें निकालना है ये 22.5 कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले आता है। तो ये 29 के जस्ट पहले आएगा, तो इसका मतलब मीडियन क्लास ये वाला आइडेंटिफाई हुआ 2230। अब इसका अपर लिमिट दिखाना है, ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोगों को यहाँ पे लोअर लिमिट बोल सकता है, कभी अपर लिमिट बोल सकता है, कभी क्लास मार्क्स बोल सकता है, और जो भी आपको पूछा जाएगा वो सारे ऑप्शंस में होंगे। तो अगर आपने जल्दबाजी में उसको लोअर लिमिट गलती से मार्क कर दिया तो आप सोचेंगे कि मैंने सही किया है, बट एक्चुअली आंसर गलत हो चुका है। राइट, मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद थोड़ा सा टिंकरिंग करके आपको फाइनल आंसर लाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, एज यूजुअल कोई भी डाउट हुआ, आपको कोई और क्लासेस चाहिए थोड़ा सा अपने आप को बॉल्स्टर करने के लिए एग्जाम से पहले, तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा कमेंट सेक्शन में दिए गए हुए नंबर्स पे। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, और कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में भी डाल दीजिएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, बाय। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।